नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अलोक मौर्य के विषय के ऊपर। हम सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यहां तक कि ऐसी भी खबर आ रही हैं, कुछ प्रयागराज से लोगों ने अपनी अपनी बीवियों को जो है कोचिंग सेंटर से वापस बुला लिया है। क्या ये भारत पुरुष प्रधान देश है? इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। परंतु अगर हम आज बात करें संवैधानिक अधिकारों की, तो जितने मौलिक अधिकार पुरुष को प्राप्त हैं, उतने ही मौलिक अधिकार हमारे देश की बहन बेटियां और माताओं को भी प्राप्त हैं। तो हमारे साथ में हो रहे इन सारे दुर्व्यवहारों को हम किस दृष्टि से देखते हैं? कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? क्या हमें अपनी जो है मौलिक अधिकारों का जो है हनन इतने आसानी से कर देना चाहिए? क्या हम इतने कमजोर हो गए? भारत के पुरुष इतने कमजोर हो गए हैं कि वो आज एक ज्योति मौर्य के गलत कैरेक्टर हो जाने से आज लोग अपनी अपनी जो उनकी जीवन संगिनी है, जिन्होंने अपने साथ में 7 जन्म तक के जीवन का बंधन निभाने की कस्में खाई हैं, आज उनका एकमात्र ज्योति मौर्य के इतने गलत कृत्य कर देने से आज देश के हजारों लोगों की बीवियों के ऊपर से उनके आदमियों, उनके हस्बैंड का जो है विश्वास उजड़ जाता है। जब आज आप एक बार सपोज डेट आप एक बार सोच कर देखिए कि जो लोग अपनी अपनी बीवियों को कोचिंग सेंटर से वापस बुला रहे हैं, उनके बीच में जो विश्वास की जड़ है वो कितनी कमजोर हो चुकी है। आप एक मर्द होकर के एक स्त्री की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, अपने कोचिंग सेंटर से अपनी बीवी को वापस बुला लिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपनी बीवी के ऊपर भरोसा नहीं है। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो आपने क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया। अगर भरोसा तोड़ा तो उसका जाता है जिसके ऊपर भरोसा होता है। तो अब आपको जो है तोड़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी भरोसा नहीं है अपनी परिवार के ऊपर, अपने सदस्य के ऊपर। क्या ये सही बात है? पहली बात, मेरे नजर से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। यदि एक तरफ माता सीता थी तो दूसरी तरफ जो है एक शूर्पणखा नाम की नारी भी थी। माता सीता और शूर्पणखा के कैरेक्टर में धरती आसमान का अंतर था। इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक विश्वास का ही रिश्ता होता है, विश्वास की ही एक दीवार होती है जिसके ऊपर पूरी जिंदगी लोग जी लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम एक पक्ष को सुनते हैं, एक पक्ष को देखते हैं, तो हम कभी अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं आलोक मौर्य भी दोषी है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ उसके आंसुओं पे जा रहे हैं, उसके बेचारेपन पर जा रहे हैं। सिर्फ एक पक्ष ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसकी जरूर कमी रही है, जिसकी वजह से ही आज मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आज भी समाज में फैल रही है, और जिसकी वजह से जो है कई परिवारों की स्त्रियों को जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। जो लोग भविष्य में कुछ करना चाहते थे, उनके दरवाजे बंद हो रहे हैं। और मैं ऐसे पुरुषों से भी कहना चाहूंगा कि तुम बहुत कायर हो। तुम अपनी बीवी पे, अपने इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि तुमको छोड़ने के लिए एसडीएम या कोई सरकारी पद का ही होना जरूरी है। ऐसे भी वो छोड़ा जा सकता है। यदि आपने भरोसे का प्रमाण पत्र दे दिया कि आप अपनी स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो कभी भी आपको छोड़ के चली जा सकती है। और आप क्योंकि पहले ही जता चुके हैं कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, तो आपका क्या टूटने वाला है? क्या पुरुष ऐसा नहीं करते? क्या पुरुष जो है, जिस कमांडेंट की बात हो रही है, क्या उसकी बीवी नहीं है? उसने क्यों जो है किसी अपनी औरत के होते हुए किसी दूसरी औरत को गलत नजर से क्यों देखा? इसमें पुरुष तो भी बराबर का दोषी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को ही क्यों लिया जा रहा है? मैं देख रहा हूं किसी ने भी आज तक उस कमांडेंट की बात नहीं की। किसी ने, जितने भी सोशल मीडिया या मीडिया के कर्मचारी लोग हैं, जितने भी लोग रिपोर्टर्स हैं या बड़े बड़े संस्थान के लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया। अब आप सिर्फ क्या किए, यहाँ पे आलोक मौर्य को इंटरव्यू किए। आलोक मौर्य ने जरा सा एक्टिंग करके आंसू बहा दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ पत्ते पे धर के टीआरपी के लिए आलोक मौर्य आलोक मौर्य आलोक मौर्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, लेकिन उससे पहले वो व्यक्ति जो कमांडेंट है
होमगार्ड का कमांडेंट बताया जा रहा है, जिसने जो है ज्योति मौर्य को अपने अंडर में लिया या उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसके कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाया। किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। क्यों? पुरुष प्रधान देश है इसलिए नहीं। मेरे नजर में अगर आप स्त्री और पुरुष के भेद में भेद कर रहे हैं, ये किसी एक के कैरेक्टर गलत हो जाने से आप अपनी बीवी के अंदर वो कैरेक्टर नहीं देख सकते। और यदि आपके अंदर प्रेम में भरोसा ही नहीं रहा तो जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं होंगे। पर भारत देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं, उतने ही मौलिक अधिकार हमारे देश की बहन बेटियों को भी प्राप्त हैं। संवैधानिक अधिकारों का हनन ना करें। अपने अपने परिवार के जो सदस्य आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि कहा गया है जब एक बेटा जो है सक्सेस होता है तो सिर्फ एक बेटा सक्सेस होता है, और जब एक परिवार की एक लड़की शिक्षित होकर आगे बढ़ती है तो 7 पुश्तें उसकी आबाद होती हैं। इसलिए बहन बेटियों की पढ़ाई को ना रोकें, उन्हें बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। मैं यही कहूँगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।